जाऊं धनंजय जी, आपके जाने से पहले पूरे बसंती हो रहे हैं आज। बसंती है आज, वो मुंबई में है जैसा बताया अभी कि मुंबई में है इस वक्त। और जो सीन है देखिए, ये सीन देखिएगा, ये भी बड़ा अजब गजब सीन है, ये देखिएगा, इसको इसको नजर चुनावी सभा टाइप का सीन है। और एक ये आप प्रियंका गांधी को भी सुन लीजिएगा, प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही है, मैं सुनाता हूँ फिर धनंजय जी के पास। पूरी तरह से विश्वासघात है, कर रहे हैं एकदम किसानों के साथ, पूरी तरह से विश्वासघात है। इन्होंने जिस तरह की ट्रेड डील साइन किया है, इससे किसानों का बहुत नुकसान होने जा रहा है और किसान समझ रहे हैं। आज सारे लेबर यूनियन भी स्ट्राइक पे हैं, हम पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो लेबर कोड है उससे लेबर का नुकसान होगा। तो मतलब ये देश के लिए काम कर रहे हैं, किसी और प्रिविलेज नोटिस लाने की बात कर रहे हैं राहुल जी के खिलाफ। राहुल जी के खिलाफ नोटिस लाने की बात कर रहे हैं। क्या क्या करेंगे? प्रिविलेज नोटिस, एफआईआर, तमाम केस, ये सब क्या क्या करेंगे? करने दीजिए, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। सस्पेंशन मोशन भी ला रहे हैं। राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता है। धनंजय सर जो है देखिए, ये तो बात है कि नई रास्ते सूझ रहे हैं। मैंने जो कहा पहले कि कल था, रिजिजू कल कह रहे थे प्रिविलेज मोशन, लेकिन वो इसीलिए भागना पड़ा, बचना पड़ा कि वो आ गया तो फिर सारी चीजें निश्चित तौर पर रिकॉर्ड पर आनी। और अभी भी जो हम सारी बातें कि आप लाए हो, ये नोटिस है श्रीकांत दुबे का, तो क्या ये जब आएगा तो इसकी भी तो नियम प्रक्रिया है ना, बिना नियम प्रक्रिया कैसे हो जाए? और आएगा तो सारी चीजें फिर बहुत प्रॉपर आ जाएंगी। अब ना मतलब मुझे लगता है कि केवल क्या एक केवल घुड़की भर है, एक केवल डराना भर है, कैसे देखें कैसे लें धनंजय? देखिए नमस्कार राकेश भाई, फाइनली दिख गए। हम कई दिन से देखना चाह रहे थे राकेश भाई को। खैर, तो देखिए क्या है, हमारे गांव में एक कहावत है, पुरानी कहावत है, कोढ़िया डरावे थूक से, है ना। तो ये जो है राहुल गांधी का 12 साल में क्या कर दिया। राहुल गांधी गाजर मूजी तो है नहीं। राहुल गांधी अपने बुरे समय को निकाल चुके हैं और अब तो उनके पास इतने सांसद हैं कि नरेंद्र मोदी जी के पास बहुमत नहीं। जो बहुमत है वो बैसाखी की तरह है। और जो गिरिराज सिंह जो है बोल रहे हैं वो किसान, अब किसान को अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। अब अरुण भाई उत्तर प्रदेश बुला रहे थे कि आइए किसानों की हालत देखिए मध्य प्रदेश। अरे बिहार में जहां से बेगूसराय से जीत के आए वहीं किसान की हालत जान ले। उनके पास 500 बीघा से ज्यादा खेत है, तो बाकी किसान वहाँ 500 बीघा वाले नहीं है ना। वहाँ किसान ज्यादातर जो है सीमांत किसान है, जिनके पास 5 बीघा से कम जमीन, ज्यादातर किसान ये है। और किसानों की हालत किससे छुपी हुई है? अगर किसान होना इतना महत्वपूर्ण होता तो प्रधानमंत्री किसान होते। प्रधानमंत्री जो है वो गांव गोद लिए थे, वो कहाँ चला गया? मिला आपको गांव कहीं? आपके सांसद ने कहीं, शिवराज सिंह चौहान जो है वो गांव गोद लिए हैं? कहाँ है अरुण भाई साहब? ढूंढिएगा गांव, वो कौन से गांव को गोद लिया है और किसान कितने खुशहाल हैं आपके मध्य प्रदेश में। और देखिए एक नारा मैं देख रहा था अभी यूजीसी को लेकर के कि क्या मोहन यादव जाएगा जाके भैंस चराएगा, ऐसा नारा चल रहा था। तो देखिए कितना बढ़िया नारा लगा रहे हैं। मोहन यादव जो चीफ मिनिस्टर है उनके, उनको भैंस चराने के लिए भेज रहे हैं। देखिए राहुल गांधी के खिलाफ कितनी फाइल है, वो सब फाइल खोल देनी चाहिए। किसका इंतजार कर रहे हैं? मुझे नहीं पता किसका। क्या निशिकांत दुबे के प्रधानमंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं? क्या ऐसा लग रहा है कि निशिकांत दुबे मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री बन जाएंगे, या गिरिराज सिंह गृह मंत्री बन जाने वाले हैं? ऐसी कोई संभावना है क्या? देखिए एप्स्टाइन फाइल जो है उसमें जिसके नाम है वो राहुल गांधी का नाम नहीं। सबसे बड़ी खबर तो बीजेपी के लिए दुख की खबर यह है कि राहुल गांधी का कहीं से कोई नाम नहीं निकल रहा है। कुछ निकल जाता, कहीं जिक्र आ जाता, गांधी का भी जिक्र आ जाता तो कमाल हो जाता। लेकिन हरदीप सिंह पुरी जो है खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दे करके बता रहे हैं कि हम ज्यादा मिले नहीं, 3-4 ही बार मिले हैं, कोई महत्वपूर्ण काम से मिले हैं। अरे जब आप मिले तो वो कन्विक्टेड था, उसके खिलाफ कई आरोप थे, वो जेल जा चुका था, तमाम चीजें हो चुकी थी। क्या आपको नहीं पता था कि ये कौन है? लेकिन क्या है संदीप भाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई। जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, ये पैसे वालों की सरकार है ना। नरेंद्र मोदी जी सरकार के मुखिया है, वो सरकार किसकी है? तो पैसे वालों की सरकार, पैसे वाले के सामने जो है वो सब खत्म हो जाता है।
हम गांव से ही मैं बार बार आपको जोड़ता हूँ। गांव में हमारे कहते हैं अरे छोड़िए ना, कैसे किया, पैसा कमाया ना जी, घर बनाया ना जी। आपके पास क्या है? आपके पास घर है, आपके पास पैसा है। तो पैसा जिसके पास आ गया इस देश में या दुनिया में, जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो सबसे बड़ा है। ये के प्रकार हमको पैसा कमाना है। जितने बड़े बड़े संत बैठे हैं, कितना अरबों करोड़ों कमाया है, कमा के रखा हुआ है। आपके मध्य प्रदेश में कई लोग हैं, और वो बताते हैं माया से कैसे बचे, वो कहते हैं कि जीवन कैसे जिए। तो ये जो फाइलें खोलने की बात कर रहे हैं, मुझे चिंता ये हो रही है राहुल गांधी को लेकर के कि राहुल गांधी के साथ जो लड़ने वालों की टीम होनी चाहिए अभी तक नहीं दिखाई पड़ रही। और ये लड़ाई कोई सामान्य लड़ाई आप ये मत समझिए, सामान्य लड़ाई, ये देवासुर संग्राम होने जा रहा है। इसको हल्के में मत लीजिए कोई। बिल्कुल। ये जो 2024 के चुनाव में जो सीटें कम आई है, 240 सीटें आई है, बीजेपी को पता है कि राहुल गांधी ही अगर बना रहा ऐसे ही जिस तरह से ये उभर रहा है और मजबूती से, तमाम छींटे जो है जो लगाए थे बीजेपी ने, तमाम कीचड़ जो उछाले थे बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, वो सारे कीचड़ से राहुल गांधी बरी होते दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी में लोगों का विश्वास जमता जा रहा है। आम आदमी का, सांसदों का, आम आदमी का भरोसा जमा है, तभी तो इतने सांसद आए हैं। 99 सांसद कैसे आ गए? आम आदमी का भरोसा जमा है। अभी कांग्रेस पार्टी उस तरीके से काम नहीं किया, तब भी राहुल गांधी के नाम पे इतने लोग आ गए, तो बड़ी बात है। अब बीजेपी को लगता है कि आखिरी लड़ाई देखिए, परसों ही आया ना कि राष्ट्रीय गीत जो है वो उसको अनिवार्य कर दिया गया, 6 के 6 अंतरे गाने होंगे, और वो जनगण मन से पहले गाना होगा, सबको खड़ा होना होगा 3 मिनट, और सिनेमा हॉल में नहीं चलेगा क्योंकि 3 मिनट कौन खड़ा रहेगा, उनको संकट ये दिखाई पड़ रहा है। तो बताइए कि जो राष्ट्रगीत को हथियार बना रहे हैं, इनके पास कुछ और नहीं है। इनको लगता है कि राष्ट्रगीत गाने से, भारत माता की जय मोदी जी के आने के बाद नारे लगाने से लोग जो है धन्य हो जाएंगे। अरे वाह, ऐसा प्रधानमंत्री नारे लगवाता है, भारत माता की जय करवा रहा है। लेकिन भारत माता की जय संसद में कुछ सांसद के नारे लगाने से भारत माता की जय नहीं होने वाली है ना। भारत माता की जय का तो सत्यानाश कर रहा है वहां ट्रंप बैठा हुआ है। ट्रंप ने 55 बार या 75 बार, अब राकेश भाई के पास हिसाब होगा, अरुण भाई के पास, कि कितनी बार ट्रंप ने कहा कि भैया युद्ध हमने रुकवाया। अभी परसों में देख रहा था फिर वो कह रहा कि हमने ही युद्ध रुकवाया। धनंजय भाई 83 बार, 83 बार, देखिए आपने सही गिनती कर दी। तो अभी तो 17 बार फिर भी बाकी है। 17 बार भगाया था तो कृष्ण भाग करके चले गए थे गुजरात, जरासंध वाला प्रसंग में बता रहा हूं। तो कौन सी जगह है जब अमेरिका कह रहा है, आज भी मैं एक वीडियो देख रहा हूं, उसमें उसके अधिकारी कह रहे हैं कि भारत किससे तेल खरीद रहा है इस पर हमारी नजर है, और भारत खरीदेगा अमेरिका से, वेनेजुएला से तेल, रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ये क्या बता रहा है? ये हमारी संप्रभुता पे सवाल नहीं है। लेकिन क्या राहुल गांधी पे सवाल उठाने से, जो संप्रभुता पे सवाल उठाया है, या सवाल उठाना मैं तो छोटा शब्द है, मैं बोलूं कि जो जड़ दिया है, लिख दिया है अमेरिका ने कि हम वही जो चाहेंगे भारत वो करेगा, ये लिख दिया ना, सब जगह चर्चा हो रही है। उस पर चर्चा ना हो इसके लिए आप सोरस फाउंडेशन का जिक्र कर रहे हैं। अरे सोरस फाउंडेशन का सच है तो लाओ, आम आदमी के सामने आएगा, हम लोग तो खुश होंगे। राहुल गांधी ने अगर गलत काम किया तो उनको जेल में होना चाहिए। गलत आदमी काम करने वाला कैसे संसद में बैठे? एग्जैक्टली, ये तो बिल्कुल होना चाहिए। हम आम आदमी, हम लोग जो पत्रकार हैं वो तो यही चाहते हैं। लेकिन जब पत्रकारों को राहुल गांधी गलियाते हैं मतलब आईना दिखाते हैं और कहते हैं कि भैया भाजपा की नौकरी छोड़ करके कभी मीडिया के धर्म भी निभा लो, तो बिलबिलाने लगते हैं पत्रकार। तो पत्रकारिता मतलब क्या है? पत्रकारिता का मतलब चरण धोना नहीं है। पत्रकारिता का मतलब होता है तीखे सवाल करना। कौन तीखे सवाल कर रहा है? कौन मीडिया आपको कैमरा लेके दिखाई पड़ रहा है? तीखे सवाल कर रहे हैं वो गांव में पत्रकार, छोटे छोटे पत्रकार जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। और जब आप कल भी एक वीडियो देख लीजिए, छोड़ दीजिए और सब, जब अश्वनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी बात कर रहे थे उसी कैंपस में, जी हाँ, और राहुल गांधी जब वहां आए तो ये दोनों भागते नजर आए। क्यों भाग रहे थे भाई? राहुल गांधी ने कहा कि आइए हम लोग यहीं ऑथेंटिकेट कर देते हैं, भाग गए। क्यों भाग गए? तो भागने वाले लोग जो है डराएंगे कि हम तुमको, हमारे यहाँ इसको बंदर घुड़की कहते हैं,
जी हाँ। आपके यहाँ जो हिंदी भाषी पट्टी है। और ये देखिए, मुझे लग रहा है पर्सनली तौर पे संजीव भाई, कि ये जो लाया गया है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाने वाला है उनके खिलाफ, लोकसभा अध्यक्ष बिरला जी के खिलाफ, जी। इस अविश्वास प्रस्ताव को कैसे रोक दिया जाए, इसके लिए नया गढ़ा जा रहा है कि सारे भाजपा नेता मंत्री राहुल गांधी पे झूठा, लुच्चा, पता नहीं क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। अरे आरोप मत लगाइए, तथ्य के साथ बात कीजिए। निशिकांत दुबे जो बात कर रहे हैं, किताब मैं परसों मैंने फेसबुक पर लिखा, भाजपा के एक नेता हमारे साथी, उन्होंने लिखा कि अरे राहुल गांधी पप्पू ने एक किताब दिखाया, उसने 16 किताब दिखा दी। हमने कहा 16 किताबों के लेखकों के नाम जानते हैं आप, कौन कौन लिखा है? और जो सबसे महत्वपूर्ण किताब जिसकी चर्चा कर रहे हैं, मथाई जो सेक्रेटरी थे, ज्यादा जानते होंगे हमसे अरुण भाई और राकेश भाई और आप और आपके कई दर्शक भी, कि मथाई जी ने जो किताब लिखी है, जो नेहरू जी के सेक्रेटरी हुआ करते थे, वो कौन थे? वो टाटा के आदमी थे, जेआरडी टाटा के आदमी थे। और जब जेआरडी टाटा से जब एयर इंडिया छीन लिया गया, कहा गया कि नहीं भारत सरकार का विमान एयरलाइंस होगा, भारत सरकार के पास एयरलाइंस नहीं, व्यापारी के पास एयरलाइंस, ये सही नहीं है, जिसको मोदी जी ने छीन करके वापस दे दिया है टाटा को, क्योंकि टाटा ने मोदी जी को लाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, ये सबको पता है। आज से 12 साल पहले, 13 साल पहले क्या हुआ था। तो उस मथाई की किताब का हवाला दे दे करके आप लिख रहे हो कि नेहरू एडविना के बीच कितने गहरे संबंध थे। लेकिन ये बात बताइए कि मोदी जी के किस किस के साथ संबंध है, ये तो सारा इतिहास घुर के पड़ा हुआ है। कपिल मिश्रा जो मंत्री बना हुआ है, वो संसद में बिहार वहां मंत्री बना हुआ दिल्ली में। यही स्मृति ईरानी की बात कर रहे थे अरुण भाई, स्मृति ईरानी ने कितनी गालियां दी नरेंद्र मोदी जी को, पिछला रिकॉर्ड देखिए, आपको पता चल जाएगा। और मोदी जी जो डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं, वो कौन कौन सी फाइल दिखाएंगे? बहुत सही। अरे फाइल तो मोटी होती है ना, डिग्री तो एक कागज है, एक कागज दिखा दीजिए। तो जो अपने कागज नहीं संभाल पाया एक डिग्री के, वो फाइल कहाँ कहाँ किसके संभाल रहा है? तो मैं कहूंगा कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार, नैतिक बल जो होता है किसी के भीतर, नैतिक बल ही हमको किसी के सामने ईमानदारी से बोलने के लिए खड़ा कर देता है और बिना डरे बोलते हैं। वो नैतिक बल नरेंद्र मोदी जी का खत्म हो चुका है। बिल्कुल। और वो खत्म इसलिए हो चुका है कि तमाम धतकर्म जो होने चाहिए, जो होते हैं राजनीति के नाम पर, येन केन प्रकारेण, वो सब मोदी जी ने कर लिया। और सब करने के बाद भी राहुल गांधी पेटकुनिये नहीं हो पाए हैं, वो अभी भी सीना लेकर के चल रहे हैं और बात कर रहे हैं अकेले। तो कुल मिलाकर के मुझे लग रहा है कि अभी आम आदमी दिखेगा। हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दीजिए, अब कह रहे हैं कि उनको जो है वोट देने का अधिकार भी नहीं रहने देना। अरे देश के ढेर सारे लोगों का वोट देने का अधिकार छीन लिया है यार, आपने लगातार छीन रहे हो, उनकी नागरिकता छीन रहे हो। एक राहुल गांधी भी उसमें शामिल हो जाएगा तो क्या दिक्कत? लाखों लोगों के नाम काटे ना आपने, वोटर अधिकार, वोटर जो लिस्ट बना रहे हैं, लाखों लोगों के नाम काटे हैं ना। उत्तर प्रदेश से देखिए लगातार वीडियो आ रहा है कि किस तरह से एक 100 लोगों की एक आदमी फॉर्म भर देता है, फॉर्म 7, और नाम निकाल दिया जा रहा है, जबकि वो वहीं बैठा हुआ है बेचारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं और इस वजह से राहुल के खिलाफ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अन्यथा राहुल के सवालों का जवाब देते, राहुल का मुंह अपने आप बंद हो जाता। नहीं बिल्कुल ठीक है। नहीं धनंजय सर, हमने जो देखा धनंजय सर कि आप लगातार जो भी कहा अरुण जी ने, 84 बार के अलावा परसों एक नरसों 3 दिन पहले का है, वो फॉक्स न्यूज पे उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने अब तो प्लेन की संख्या भी बढ़ा दी। वही जो माय डियर ट्रम्प कह रहे थे कि 10 गिरे हैं। आपके किसी चीज का कोई जवाब नहीं। और आप अभी जो कह रहे थे वो क्लिप मेरे पास आई है, मैं क्लिप दिखाता हूँ, वो जो राहुल गांधी वाली ये क्लिप थी, देखिए इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर मैं आपसे कर लेता हूँ यही सवाल। ये आप लोगों को कीवर्ड्स देते हैं क्या? वही है कि जो मीडिया है, गोदी मीडिया, जो अपनी आदत से बाज नहीं आता, उसको लेकर वो कर रहे थे। क्या ये डरा पाएंगे? है ये सारा कुछ जो हम बात कर रहे हैं, डर कुछ भी करें, वो तो बिल्कुल निडरता के साथ में है मामला। इन सबसे होगा कुछ? इन तिलों से तेल निकाल पाएंगे क्या? देखिए, जो बदमाश होते हैं वो मार तो सकते हैं। गांधी को मारा, गांधी को मारने वाले कौन लोग थे? और जब आप बात करते हैं कि क्या क्या दिखाएंगे आप, तो क्या हिटलर और मुसोलिनी के साथ नेहरू के मिलने की कोई तस्वीर है कि नेहरू थे, मिले थे? लेकिन हेडगेवार जी के जो मेंटोर माने जाते रहे डॉक्टर मुंजे, वो मुसोलिनी थे, मिले थे, ये तो सबको पता है।
और खाली मिले नहीं थे बल्कि इटली में उन्होंने देखा भी था कि किस तरह से फांसीवादी फैक्ट्रियां चलती हैं, जी और वही फांसीवादी फैक्ट्री यहाँ लेकर के आए थे वो। देखिए, अब सत्ता में है और सत्ता का किस हद तक दुरुपयोग किया जा सकता है वो नरेंद्र मोदी जी से सीखा जा सकता है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि बाप से हमेशा बेटा आगे हो जाता है। बाप और बेटा वाला स्वरूपक मत समझिएगा, पीढ़ी का अंतर बता रहा हूँ। पीढ़ी जो है ना, जो बीता है कल उससे और एडवांस आने वाला है। जिसे अभी आईटी सेक्टर पूरा धड़ाम हो गया क्योंकि एआई ने नया ला दिया है सब, तो यही नियति है, पिछली पीढ़ी को अगली पीढ़ी गिरा देती है। राहुल गांधी अगली पीढ़ी है, ये ध्यान रखिए। मोदी जी जो है वो जाते हुए सूरज है, डूबते सूरज को अर्घ दे दीजिए, उगता सूरज जो है फिर दूसरा अर्घ दीजिएगा उगते सूरज को। इनको धन्यवाद कहिए, बोले बड़ी कृपा हुई है, आपने देश का नाम बहुत फैलाया दुनिया में। ये माहौल बन रहा है देश में। जी और ये देखिए, अभी जो किसान का जो डील हुआ, ये यूएस डील हुआ है, उसके लिए किसान संगठनों ने आंदोलन किए हैं। बड़ा अब आंदोलन। देखिए जगह जगह वीडियो चल रहे हैं, गटर मीडिया में नहीं चल रहा होगा, लेकिन ये बता रहे हैं किसानों के लिए कितना काम किया है। आज तक किसी ने किसानों के लिए काम नहीं किया जितना नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर इतना काम किया होता तो गिरिराज सिंह यहाँ क्या कर रहे होते? वो जाते किसानी करते, उनके पास तो ढेर सारा खेत है। तो लेकिन सत्ता में है वही अभी, और येन केन प्रकारेन वाले, नैतिकता वाले लोग सत्ता में नहीं है। अभी बता रहे थे ना कि अनवर इब्राहिम से कहा कि ये मेरे पुराने मित्र हैं। अनवर इब्राहिम तो चलिए वहां, यहाँ क्या नाम था कर्नाटक के जो उनके पोते थे, जी देवन्ना या प्रसन्ना या रेवन्ना, क्या नाम था उनका? जी तो कुछ दिन पहले ही कहा था कि जो रेवन्ना को वोट दीजिएगा वो वोट हमको जाएगा। जी हाँ जी हाँ। तो रेवन्ना जी को जो सजा मिली वो मोदी जी को मिलनी चाहिए थी। ये मोदी जी ने नहीं कहा कि रेवन्ना को जो सजा दे रहे हैं या जो कह रहे हैं वो मुझे कहिए, क्योंकि रेवन्ना जो है वही है, ये नहीं कहा ना। तो क्या मोदी जी को रेवन्ना के बारे में कुछ ही दिन में जेल हो गई, कुछ ही दिन में आरोप लग गए? मोदी जी को नहीं पता था ये? और ये भी बिल्कुल समझिए कि क्या मोदी जी के रोकने से सच रुक जाता है? बिल्कुल सबसे बिल्कुल। ताकतवर आदमी के खड़े हो जाने से क्या सच रुक जाएगा? नहीं रुकता है। कोई भी दुनिया में इतना ताकतवर नहीं हुआ कोई इंसान, और इंसान तो फिर भी ताकतवर हो जाए। जो बिल्कुल नकारात्मक धारा वाला है, जो दूसरे को सम्मान नहीं करता है, दूसरे को निपटा देना ही राजनीति समझता है, वो तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि अपना अब जो है ये आखिरी दिया फड़फड़ा रहा है। हमें तो ये भी डर है कि कहीं मध्यावधि चुनाव न हो जाए। जो अभी कह रहे थे अरुण भाई कि उनके ही नितिन गडकरी और फलाना और ढिमकाना नहीं बोल रहे हैं, वो तो हाथ बांधे खड़े रहते। और अब तो देख लीजिए, लास्ट में बताऊं कि हिंदू एकता की बात कर रहे थे, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे कर रहे थे। अब देखिए शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी पर केस हो गया है, हो गया ना, हो गया हो गया सुप्रीम। जी अरुण जी, जी अरुण जी, जी अरुण जी, जी अरुण जी। मैं धनंजय भाई एक बात और बता दूं, अभी ताजा ताजा राकेश भाई बंबई में है, बसंती के चक्कर में है, इन्हें खबर नहीं होगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान के एक स्वामी जी हैं, बड़ा बड़ा नाम है उनका, वो संघ प्रमुख की बगल में बैठते रहे हैं, संघ के बिल्कुल समर्थक, और बहुत बहुत सारी चीजें राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में उनका बड़ा प्रभाव है। उनके एक सेवक परिवार की कन्या ने उन पर बलात्कार का आरोप लगाया, शिकायतें की हैं, और बड़े प्रभावी स्वामी हैं, कई मंत्री, कई वो, मतलब मोहन भागवत तो उनके साथ कई कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं। तो ये लेटेस्ट आया है, संघ और वो जो है, ये एक नई चीज आई है। बिल्कुल। अब बाकी राम रहीम वो, हाँ वो वैसे बिल्कुल वो तो सब तो है ही। हमने कहानी आज की है, हम अरुण जी ने, आप उसको देखिएगा, हमारे 4 PM पे है, हमारे दोनों मध्य प्रदेश और तो नेशनल कुल दोनों। मिलाकर के मैं कहूंगा कि आप कोई भी जो आगे बढ़ने वाला रथ है, जो सकारात्मक विचार है, जो मनुष्यता को आगे बढ़ाने वाला सोच है, उसको आप नहीं रोक सकते हो। कुछ लोगों को मार दे सकते हो, लेकिन गांधी को मार के फाइनली क्या मिला? ये आरएसएस को बैठ करके, या हिंदू महासभा के लोग जो है, या हिंदूवादी, या